नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां शराब धंधेबाजों ने फायरिंग की है। और शराब के धंधेबाजों ने जो फायरिंग की, गोलियां चली और एक महिला की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उचका गांव के जमसड़ हाता गांव की घटना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर यही पूछा जा रहा है सवाल प्रशासन से, यह हो क्या रहा है। गोपालगंज से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब के धंधेबाजों की हुकूमत चल रही है, उनकी मनमानी चल रही है। उन्होंने फायरिंग की है और उनकी फायरिंग में एक महिला चपेट में आ गई और एक महिला की मौत हो गई है। हमले में 8 लोग घायल हो गए। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जो घायल लोग हैं। उचका गांव के जमसड़ हाता गांव की घटना है और पुलिस का मुखबिर बताकर हमला किया गया। यह समझिए कि यहां पर जिम्मेदारी चौकीदार पर थी, थानेदार पर थी, लेकिन जो बताएगा वो मारा जाएगा। खुलेआम चैलेंज है। प्रशासन क्या कर लेगा, प्रशासन क्या बिगाड़ लेगा, ये इनकी हिम्मत को देखकर ही कहा जा रहा है कि जो शराब के तस्कर हैं, जो धंधेबाज हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और जिसने भी शराब की खबर दी उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे। और 7-8 लड़के थे बाहर के, और इनका पूरा परिवार, इनका भाई का लड़का और इनका 3 लड़का था। वो लोग पूरा हथियार के साथ आए थे और फटाफट गोली मारने लगे। और मेरा चाचा, बड़ा चाचा, छोटा चाचा, मेरा बाबा और मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा बाप को वो लोग मार दिया गोली, और मेरा माँ को मार दिया। वो जगह पर उनका डेथ हो गया। कितने लोग टोटल घायल हैं? घायल वो लोग हैं 6-7 आदमी, 8 आदमी घायल हैं और 1 आदमी का डेथ हो गया है। और गोविंद है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। गोविंद, पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि ये तो खुला चैलेंज है, बिहार की पुलिस को खुला चैलेंज है शराब तस्करों का। जमसड़ हाता गांव का है और आज तकरीबन 8 बजे के आसपास बाइक से अपराधी पहुंचे और अंधाधुंध एक ही परिवार के 6-7 लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। और पुलिस 2 लोगों को गोली लगने की बात कर रही है और बाकी जो अन्य घायल है उनको चाकू और धारदार हथियार से हमले में घायल होने की बात कर रही है। और जो हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पुलिस जो है घटनास्थल पहुंच चुकी है और छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जो मृतक के परिजन है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस का मुखबिर बताकर शराब के जो धंधेबाज है उन्होंने जो है परिवार पर गोलियां चलाई है। और इसके पहले भी गांव में कई लोगों पर हमले किए जा चुके हैं, जिस पर आरोप लगा है कि पुलिस के मुखबिर का आरोप लगाकर गोलियां चलाई गई है। तो ये पूरा मामला उचका गांव के जमसड़ हाता गांव का है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं कर सकी और छापेमारी की बात कर रही है। जी, तो ये इतना आसान है कि कोई गोली मार देगा। शराब की सूचना के लिए तो सरकार ने कहा कि भाई जागरूकता होती क्या है। तो गोविंद, पुलिस वालों से यह सवाल नहीं होना चाहिए। और पुलिस वालों ने अब तक क्या पता किया? ठीक है, एक पक्ष कह रहा है कि हमने मुखबिरी की और उसके एवज में इन्होंने गोली मार दी, लेकिन पुलिस क्या पता लगा पाई है कि भीतर खाने क्या बात चल रही थी? क्या यही एक पक्ष है या इसके अलावा कुछ और भी है? देखिए, पुलिस का पक्ष अभी जो है कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो फोन पर एसडीपीओ हथुआ के जो नरेश कुमार है उनसे ही सिर्फ बात हो पाई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामला जो भी होगा, अपराधी जो भी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उचका गांव के जमसड़ हाता, जहां पर पिछले साल भी कई महीनों के अगर आंकड़ों को देखें तो वहां पर कई वारदात हुई और सब पे जो है शराब तस्करों पर ही आरोप लगा। और एक बार फिर जो है शराब तस्करों पर आरोप लगा है कि पुलिस का मुखबिर बताकर एक ही परिवार के ठीक है, मुखबिरी हुई, गोली मारी गई, ये पता लगा पाई है, ये प्रशासन ये पता लगा पाया, पुलिस पता लगा पाई कि कौन धंधेबाज है? देखिए, परिवार वालों के तरफ से कुछ नाम दिए गए हैं पुलिस को और पुलिस ने उस नाम को गोपनीय रखा है। और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी होने के बाद आगे इस मामले में खुलासा किया जाएगा। फिलहाल किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और छापेमारी करने का दावा किया जा रहा है। कितने घंटे हो गए, जरा गिनिए, कितने घंटे हो गए इस घटना के? देखिए, घटना के तकरीबन 2 घंटे हो गए और वहां घटनास्थल पर उचका, चलिए 2 घंटे हो गए, पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस कुछ लोगों को चिन्हित कर उनके नाम को अभी छुपाकर बैठी है। छुपाकर इसलिए बैठी है कि जांच में कहीं कोई अवरोध ना हो। लेकिन आप हिम्मत देखिए गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी हिम्मत देखिए शराब तस्करों का कि जो हिम्मत दिखाते हैं। और सवाल क्या है ये देखिए कि जो तस्कर हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है
और न्यूज 18 ये सवाल कर रहा है कि क्या अपराधी बेखौफ हो चुके हैं? कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और अपनी मनमर्जी चलाएंगे, गोली मार देंगे। शराब माफियाओं पर शिकंजे में क्या पुलिस नाकाम हो गई है? और शराब माफियाओं का मंसूबा इतना ज्यादा मजबूत हो गया कि वो गोलियां चला रहे हैं। पुलिस की मुखबिरी का अंजाम क्या मर्डर होता है? तो फिर कैसी जागरूकता, कौन करेगा खबर? तो यह सोचना होगा। तो हम आपको बताएं कि यह बड़ी खबर है और इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसमें प्रशासन कटघरे में है। पुलिस अभी सोच विचार रही है कि उन्हें किस तरह से, किस दिशा में एक्शन लेना है। चलिए, पटना से खबर और आई है। कुछ दिन पहले ग्रेजुएट चाय वाली सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी थी। उस लड़की प्रियंका गुप्ता की दुकान उजाड़ दी गई। प्रियंका की दुकान पटना के पौष इलाके श्री कृष्णापुरी में चल रही थी, जहां बड़ी संख्या में लोग चाय पीने के लिए पहुंचते थे। प्रियंका ने पहले बेरी रोड में पटना विमेंस कॉलेज के पास दुकान लगाई, जिसके बाद श्री कृष्णापुरी में शिफ्ट किया गया था। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका रो रही है और अपनी दुकान जो वो चला रही थी, अपनी मेहनत की बदौलत उसे शिफ्ट किया गया। प्रियंका ने सरकार से मदद मांगी है। ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान जो सुर्खियां बटोर रही थी, उस लड़की की मनोबल की कहानियां गढ़ी जा रही थी। बताया जा रहा था कि अपने पैरों पर कोई कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन आज वो लड़की रो रही है उसी जगह पर जहां सैकड़ों लोग रोजाना चाय पीने आते थे और तारीफ करते थे। इस लड़की ने अपने बलबूते अगर कोई दुकान चलानी शुरू की, आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की, चाय बना रही थी, लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो आखिर निगम ने क्यों उजाड़ी? निगम को यह भी बताना चाहिए, उनका तर्क भी बताना चाहिए कि आपकी दुकान को क्यों हमने शिफ्ट किया या आपकी दुकान को हमने क्यों उजाड़ा, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था या आपको कोई एक मैप दिया गया कि आपको यहां पर नहीं, यहां पर दुकान लगानी है। तो फिलहाल जो प्रियंका है, उनके आंसू थम नहीं रहे, क्योंकि एक बार नहीं, ये 2 बार लगातार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा। और इस बार जो घटना हुई है उस पर प्रियंका ने सरकार से मदद मांगी है कि सरकार ही कुछ कर सकती है। तो ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान को उजाड़ दिया गया और इसके पीछे निगम का क्या तर्क है, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि पटना विमेंस कॉलेज के पास दुकान लगाई गई थी और इसके बाद उनकी दुकान को श्री कृष्णापुरी में शिफ्ट किया गया था। अब जो प्रियंका के आंसू गिर रहे हैं, तो उन्होंने जिस मेहनत के बल पर यह मुकाम पाया, खुद को उस काबिल बनाया कि उसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर यह वायरल थी। और हाल ही में एक तेलुगु एक्टर ने भी इनसे, तेलुगु सुपरस्टार ने इनसे मुलाकात की, इनकी तारीफ की थी, वो भी काफी वायरल था। ऐसे नहीं चलेगा। जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है, स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद। एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट। आपको ऐसे नहीं चलेगा। जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है, स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद। एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट। मुझे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। अब एक स्टोर चाहिए, परमानेंट स्टोर चाहिए। और ये परमानेंट स्टोर लोगों के लिए, पहली बार अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़की कुछ मांग रही है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन मांग रही है कि कितनी बार आप उजाड़िएगा। और रवि एस नारायण हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। कितनी बार प्रियंका की दुकान उजड़ेगी और क्या व्यवस्था है? लेकिन रवि ये भी बताइएगा कि निगम का क्या तर्क है? देखिए, ये जो प्रियंका गुप्ता है, जो कुछ महीने पहले अपने चाय की दुकान लगाई थी पटना वुमेंस कॉलेज के ठीक सामने में, जिसके बाद कृष्णापुरी में उसे खुद ने शिफ्ट किया था। और ये पूरे दुनिया भर में मशहूर हुई थी कि न सिर्फ ये दुकान चला रही थी, बल्कि ग्रेजुएट होने के बाद जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और वो अपने पैरों पर खड़ा होती है और एक मिसाल बनती है उन लड़कियों के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। और अपने साथ साथ कई लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। उसके बाद चौंकाने वाली बात यह है कि जब इसने दुकान खोला था तो इसके बाद नगर निगम के भी अधिकारी वहां पे पहुंचे थे शाबाशी देने के लिए, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप यहाँ पे दुकान चलाएं, आप जैसी लड़कियां जो हैं वो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन आज जब नगर निगम के गाड़ियां पहुंचती हैं, उनके दुकान को तोड़ता है, तो उसके पहले इन्हें नोटिस भी नहीं दिया जाता या हटाने को कहा भी नहीं गया है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि एक लड़की जो यहाँ पे अपने बूते पर पैरों पर खड़ी है, लोगों को रोजगार दे रही है,
दुनिया तो भर रवि, में क्या मशहूर ये है। बता पाएंगे कि जब इन्होंने पहली दुकान लगाई विमेंस कॉलेज के पास, उस समय क्या तर्क दिया गया था, क्या तर्क देकर इन्हें शिफ्ट किया गया श्री कृष्णापुरी में, और श्री कृष्णापुरी में जो दुकान को उजाड़ दिया गया उस वक्त क्या तर्क दिया गया, और जो तर्क निगम की तरफ से दिए जा रहे हैं क्या वो सार्थक तर्क हैं? देखिए, ये कहीं से सार्थक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जब पटना विमेंस के सामने जब दुकान लगाई थी तो वो दुकान लगाने की जगह नहीं थी, लेकिन वहां पे दुकान लगाने के बाद वो मशहूर हुई और उसके बाद वहां से हटा करके और कृष्णापुरी में वो शिफ्ट की खुद से कि वहां पे अब दुकान लगाएंगे, जहां पे वो दुकान जो है वो चलने लगी। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर नगर निगम को अगर लगता है कि कहीं पे दिक्कत है या कोई परेशानी है तो उसका काम है सबसे पहले नोटिस देना, उन्हें बताना कि आपको जगह और दी जाएगी। यहाँ पे आपको कई जगह वेंडर जोन है जो खाली पड़े हुए हैं। विवेक, आपको बता दूं कि पटना में कम से कम ऐसे 5 से 7 वेंडिंग जोन है जहाँ पे अभी सब्जियां बेची जाती हैं, वहां पे दुकान नहीं लगाया जाता है। हो सकता है कि जो नाम है ग्रेजुएट चाय वाले, इससे दिक्कत हो, क्योंकि यहां तो रोजगार की बात चल रही है ना रवि। देखिए, यही शर्मनाक बात है कि जहाँ पे एक लड़की अपने बूते पर रोजगार कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आप सुन पा रहे हैं, और आज जो प्रियंका के आंसू बह रहे हैं और जो कह रही है कि आज तक मैंने मुंह नहीं खोला, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी ताकत से अपने भरोसे पर एक दुकान में चला रही थी, लेकिन आज मैं सरकार से मांगती हूं परमानेंट, उन्हें एक दुकान चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, रोज रोज इधर से उधर, उधर से इधर नहीं होना। देखिए विवेक, बिल्कुल, और प्रियंका का जो ये आंसू निकले हैं, ये आंसू को व्यर्थ भी शायद ना जाना पड़े, क्योंकि प्रियंका का जो चाय दुकान था उसने बहुत कम समय में पूरे देश भर में चर्चा ले ली थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका के चाय दुकान पे कई बड़े बड़े लोग भी पहुंचे थे चाय पीने, और स्थिति ये हो गई थी कि प्रियंका एक सेलिब्रिटी के तौर पे उभर गई थी पटना में, और जब भी कोई बड़े लोग आते थे तो प्रियंका के चाय दुकान पे जाते थे, और उसको चाय दुकान पे जबरदस्त भीड़ भी रहती थी। हम लोग भी वहां पे गए हैं विवेक, और हम लोगों ने भी वहां पे चाय पिया है, और प्रियंका शाम में 3 बजे के आसपास अपने चाय दुकान पे पहुंचती थी, और जैसे ही वो चाय दुकान पे पहुंचती थी लोगों की भीड़ लग जाती थी, और खासकर इस बात को लेकर कि भाई आखिर कौन सी वो लड़की है जो चाय के दुकान पे बैठ के चाय बना रही है और खुद से चाय सर्व भी कर रही है। और जब लोग उनकी बात सुनते थे तो काफी प्रभावित होते। तो जाहिर सी बात है अचानक से उसके चाय स्टॉल को जिस तरीके से हटाया गया इंक्रोचमेंट के नाम पे, और सबसे हैरानी की बात है कि ये आज से नहीं खुला हुआ, पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। अगर मान लीजिए नगर निगम को लगता था कि भाई इंक्रोच करके बनाया गया था, तो उसे एक, जैसे कि प्रियंका बार बार बोल रही थी कि भाई आप हमको नोटिस दीजिएगा, मुझे 1 दिन 2 दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं किसी और जगह शिफ्ट कर सकूं या फिर मैं कोई और व्यवस्था कर सकूं, लेकिन अचानक से उसके स्टॉल को हटा दिया गया। जरा रुकिएगा आनंद, प्रेमरंजन पटेल जी हैं, बीजेपी लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, जरा उनसे बात करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, आज तो जिस तरीके से प्रियंका के आंसू निकल रहे हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहती हैं अब, क्योंकि सरकार से अब तक कुछ नहीं मांगा, वो कह रहे हैं कि अब मांग रहे हैं तो सरकार को मदद करनी चाहिए। प्रेमरंजन जी, आवाज सुन रहे हैं? चलिए, तो फिलहाल ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान को उजाड़ा गया है, प्रियंका काफी दुखी हैं, और इस दुकान से सिर्फ अपना पालन पोषण नहीं कर रही थी, अपने आप को मजबूत नहीं कर रही थी, बल्कि 6 लोग को रोजगार मिला हुआ था। अब 6 लोग एक साथ बेरोजगार हो गए, प्रियंका खुद, कुल मिलाकर 7 लोग बेरोजगार हो गए। ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान ही नहीं उजड़ी, 7 लोग बेरोजगार हो गए उस बिहार में जहां पर रोजगार की बात हो रही है। आनंद 20 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और 7 लोग बेरोजगार हो गए जो सामने दिख रहा है। देखिए विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह पे उसका चाय स्टॉल था वहां पे नगर निगम के अधिकारी भी गए थे और कर्मचारी भी गए थे चाय पीने के लिए, और उन्होंने चाय पीकर उसकी तारीफ भी की थी प्रियंका की। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन करती है और इंग्लिश फराटे से बोलती है और उसके बाद अगर वो चाय दुकान खोलती है तो लीग से हट के काम है विवेक। हम लोगों ने अमूमन ऐसी तस्वीर पटना में नहीं देखी थी। जैसे ही प्रियंका ने चाय दुकान खोला और उसके बाद उसका चाय मशहूर हुआ, उसका दुकान मशहूर हुआ, उसके बाद वो सेलिब्रिटी के तौर पर उभरी, और अचानक से आप उनके साथ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 7 लोग बेरोजगार हो गए। वो भी तब जब प्रियंका ने एक रिस्क लिया था, और उनके साथ उनकी बहन भी थी और कुछ लोग स्टाफ भी थे। प्रेमरंजन पटेल जी, सोचिए कि एक चाय रोजगार की बात हो रही है। आनंद रुकिएगा, प्रेमरंजन जी शायद सुन पा रहे हैं। प्रेमरंजन जी, 7 लोग बेरोजगार हो गए, ये खबर आई है, जहां पर रोजगार देने की बात की जा रही है, वहां पर 7 लोग
बेरोजगार हो गए, सड़क पर आ गए, उनकी दुकान नहीं रही, सरकार से परमानेंट सॉल्यूशन मांगा जा रहा है। जरा बताइए इस पर क्या रिएक्शन है आपका। अब देखिए, गंभीर मामला है। जो इंटरप्रेन्योर थी और वो लड़की किस प्रकार से जो है चाय की दुकान खोल करके ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से फेमस हो गई थी और लोग जो है दूर दूर से वहाँ चाय पीने के लिए आ रहे थे, भीड़ लग रही थी, और उसको इस प्रकार से हटाना, बेरोजगार करना ये किसी से उचित नहीं है। एक तरफ रोजगार की बात सरकार करती है और दूसरे तरफ जो है जो रोजगार कर रहे हैं उसको वहां से हटाना, ये अपने आप में न्याय संगत नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से कह सकते हैं। रुक जाइए। अभिषेक झा भी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुकिए प्रेम रंजन जी। अभिषेक, ये प्रियंका की चाय की जो दुकान है वो उजाड़ दी गई, जहां निगम के अधिकारी आकर चाय पीते हैं, प्रशंसा करते हैं और 2 बार शिफ्ट कर दिया गया। अब तो आप लोगों से डिमांड कर रही हैं कि हमें रोजगार चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए, रोजगार को तो सरकार हमेशा बढ़ावा देती ही है और कोई स्वरोजगार करे तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। अभी तक तो मैंने जानकारी हम लोगों ने डिपार्टमेंट से नहीं ली है, बट एक बेसिक सी बात होती है कि कहीं भी कोई इस तरह का अस्थायी स्टॉल होता है तो उसमें नगर निगम के लोगों को देखना होता है कि वो नियमानुसार है कि नहीं, कहाँ पर ऐसे स्टॉल्स का प्रावधान हो सकता है, कहाँ पर वो जगह अलॉट हो सकता है, या तो डिपार्टमेंट के लोगों को, नगर निगम के लोगों को डिपार्टमेंट के तो लोग आकर के चाय की तारीफ करके गए, बिटिया खूब चाय की दुकान चलाओ, और अब बिटिया को 2 बार शिफ्ट कर दिया। अब जो वो मेहनत कर रही थी उस लायक नहीं बची। रोजगार देने की बात है, 7 लोग बेरोजगार हो गए आज की तारीख में। नहीं, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी उन लोगों ने किया होगा हमें लगता है कि नियमानुकूल होगा कि कहाँ से शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि सरकार की मंशा, डिपार्टमेंट की मंशा ऐसी रही है कि भाई किसी के रोजगार को छीन लिया जाए। क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर बताइए ना, क्या होगा प्रियंका का, क्या होगा? ये तो डिपार्टमेंट के लोग बता पाएंगे ना, कि डिपार्टमेंट के लोग बता पाएंगे। सरकार से बात करना चाहती है। गया है किससे बात करिए? नीतीश कुमार जी पर सबसे अधिक भरोसा। आप तो तेजस्वी युवा नेता भी हैं, डिप्टी सीएम है, तो हमें जरा ये बताइए, इस सरकार में प्रियंका के साथ न्याय होगा? नहीं, निश्चित रूप से न्याय होगा ना। नियम के अनुसार जहां अस्थायी स्टॉल इस तरह से लग सकता है, जहां जगह अलॉट हो सकती है, वहां पर निश्चित रूप से हर किसी को मौका मिलेगा। और उसमें अगर प्रियंका बिहार की बेटी आगे बढ़कर अपना काम कर रही है तो उसमें समस्या कहाँ है? तो जो समस्या तो अब बेचारी के सामने खड़ा हो गया। समस्या तो हमें भी नहीं नजर आ रही। हमें तो ये कह रहा, हम तो दोनों तर्क रख रहे हैं कि अगर नियम संगत बात है तो प्रियंका को पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नहीं, अब तो डिपार्टमेंट के लोग बेहतर बता पाएंगे। चलिए अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल प्रियंका की यह तस्वीर जिसमें वो बरबस आगे आती है रोते रोते और कहती है कि नहीं, ज्यादा तस्वीर मत लीजिए, क्योंकि जो रोजगार वो दे रही थी और खुद को स्वावलंबी बनाने के लिए जो यत्न प्रयत्न उन्होंने किया था वो आज यहां धराशायी हो गया। उनकी दुकान धराशायी हो गई, कर दी गई। अब लेकिन उन्हें न्याय चाहिए और वो सरकार से न्याय की उम्मीद लगाकर बैठी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने बिहार की नई सरकार पर अति पिछड़ा समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई सरकार के मंत्रिमंडल में महज 3% ही अति पिछड़ा समाज की भागीदारी मिली है। मंत्रिमंडल में उचित भागीदारी नहीं मिलने के खिलाफ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 25 अगस्त को मिलर हाई स्कूल से विधानसभा तक आक्रोश मार्च निकालेगी, जिसमें पूरे बिहार से अति पिछड़ा समाज के लोग शामिल होंगे। बिहार में ये जो वर्तमान सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें अति पिछड़ा समाज को जो उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए मंत्रिमंडल में, वो नहीं मिला है। यदि हम उसे प्रतिशत में देखते हैं तो ये 3% होता है। तो क्या अति पिछड़ा समाज सिर्फ वोट देने के लिए है? अपेक्षा कब तक सहेगी अति पिछड़ा समाज? इसलिए 25 अगस्त को हम लोग मिलर स्कूल से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का है, जिसमें कि पूरे बिहार से भारी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग आएंगे और हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और आगे देखिए, जोहार झारखंड।